नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में युवा प्रतिभा को केंद्र शीर्ष प्राथमिकता देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। भारत ने न्यूजीलैंड से 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीती। वर्षा से बाधित तीसरा और अंतिम मैच टाई। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में एक बड़े उलटफेर में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग करने को सरकार शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर वितरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों से दक्षता बढ़ाने के लिए ज्ञान अर्जित करने, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान देने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार के नए अवसर बना रही। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है कि ये नए अवसर युवाओं के लिए उनके अपने शहर, अपने गांवों में बन रहे हैं और वो अपने क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग भी कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विश्व का विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया के सिएम रिप में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई। ये वर्ष आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि भारत की आसियान के साथ ऐतिहासिक, मजबूत और व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय मंचों को बहुत महत्व देता है। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का चौथा संस्करण कल से 25 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह भारतीय नौसेना का एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। 3 दिन के इस सम्मेलन का विषय है हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन को संबोधन सत्र में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शाम नई दिल्ली में वित्तीय पूंजी बाजार विशेषज्ञों के साथ 2023 के बजट पूर्व परामर्श के चौथे दौर की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वरन और अन्य व्यक्ति शामिल थे। इससे पहले दिन में 2023 के बजट पूर्व परामर्श के तीसरे दौर की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री ने कृषि विशेषज्ञों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय,
आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की संसद से भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित होने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई व्यापारिक समुदायों द्वारा बहुत स्वागत किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस समझौते के पारित होने को द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने आज नई दिल्ली में कहा कि यह भारत के बढ़ते वैश्विक महत्व की पहचान है। श्री गोयल ने कहा कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, वस्त्र और रत्न आभूषण उद्योग तथा विद्यार्थियों को इस समझौते का लाभ मिलेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। विभिन्न दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तरी और मध्य गुजरात के शाहरा, चनाशमा और सिद्धपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री नड्डा ने जातिवाद और ध्रुवीकरण की राजनीति को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज राज्य में प्रचार किया। श्री शाह ने आज खंबात, थराड़ और दीसा में जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने अहमदाबाद के दरियापुर में मोरबी त्रासदी को लेकर सरकार की आलोचना की। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने खंबालिया और सूरत में जनसभाओं को संबोधित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 27 सीटों में से कांग्रेस ने 15, बीजेपी ने 8, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीट जीती थी। लेकिन इस बार इन क्षेत्रों से भाजपा 20 सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता यहां प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस इन इलाकों में अपनी बढ़त कायम रखने में जुटी है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मोहन सिंह राठवा के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी भी आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ बनाने के प्रयास कर रही है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए बड़ोदरा से जितेंद्र द्विवेदी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक मॉडल की पहचान बन गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को शासन का टिकाऊ मॉडल दिया है। डॉक्टर सिंह ने आज दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में कार्यभार संभालने के 3 महीने में मोदी सरकार का बड़ा फैसला स्व-सत्यापन प्रस्तुत करना था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से दोनों राज्यों के बीच विवाद न बढ़ाने का आह्वान किया है। श्री बोम्मई आज बेंगलुरु में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर उच्चतम न्यायालय में कल होने वाली सुनवाई के बारे में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बसे कन्नड़ लोगों के हितों का कर्नाटक सरकार ध्यान रख रही है। सीमा विकास प्राधिकरण महाराष्ट्र में कन्नड़ स्कूलों के विकास के लिए विशेष अनुदान जारी करेगा। मेघालय के पश्चिम जयंतिया पर्वतीय जिले के मुकरोह गांव में आज असम पुलिस की फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने इस महीने की 24 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का फैसला किया है। ये गांव मेघालय की राजधानी शिलांग से 130 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आज शाम मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि गृह मंत्री को इस घटना की पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने इस घटना की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अथवा सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने का आग्रह किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINShindu को फॉलो कर सकते हैं।
सरकार का प्रमुख पब्लिशिंग हाउस प्रकाशन विभाग गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में अपना साहित्यिक कोष प्रदर्शित कर रहा है। फिल्म बाजार हिस्से में प्रकाशन विभाग की पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रदर्शित की जा रही हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित पुस्तक संग्रह प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सिने प्रेमी भारतीय सिनेमा, कला और संस्कृति, प्रख्यात हस्तियों पर आधारित लेखन और बाल साहित्य का आनंद भी ले सकेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के भाषणों पर प्रकाशित विशेष पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। नया लॉन्च किया गया आजादी क्वेस्ट खेल प्रकाशन विभाग की प्रदर्शनी का एक अन्य आकर्षण है। मैच 3 और क्विज गेम मनोरंजक और शैक्षिक दोनों हैं। आगंतुक इन खेलों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। असम के महान सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर कल से नई दिल्ली में 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल विज्ञान भवन में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समापन समारोह में उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को एक समारोह में भाग लेंगी। काशी तमिल संगमम प्रतिनिधियों के पहले दल ने आज अयोध्या के राम मंदिर स्थल के दर्शन किए। कल वे प्रयागराज के संगम क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य आयोजन स्थल पर नियमित रूप से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनिधियों का दूसरा दल भी वाराणसी पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू संभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस कार्रवाई में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया और एक अन्य गिरफ्तार कर लिया गया। सेना के सतर्क जवानों ने आज तड़के जम्मू के अरनिया सेक्टर और सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में ये कार्रवाई की। बल के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को अरनिया सेक्टर में मार गिराया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में कल आए भूकंप में मृतकों की संख्या 252 हो गई है। 31 लोग अब भी लापता हैं। लगभग 7,000 लोगों को विस्थापित किया गया है। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार भूकंप का केंद्र पश्चिमी जावा के सियांचपू टाउन में 10 किलोमीटर की गहराई में था। कतर में फीफा विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्रुप डी में डेनमार्क और ट्यूनीशिया के बीच मैच ड्रॉ रहा। दोनों टीमें निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं कर सकीं। इससे पहले ग्रुप सी में एक बड़े उलटफेर में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। फीफा विश्व कप में आज सबकी नजरें टिकी थी ग्रुप सी के मैच पर, जहां लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना का सामना था सऊदी अरब से। मैच शुरू हुआ और अर्जेंटीना की टीम छा गई। लगातार दबाव में सऊदी अरब के डिफेंस ने बॉक्स में फाउल कमिट किया और अर्जेंटीना को पेनल्टी मिल गई। मेसी ने 10वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। वो अर्जेंटीना के लिए 4 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। दूसरा हाफ शुरू हुआ तो सऊदी अरब का गेम प्लान बदला नजर आया। मैच के 48वें मिनट में सालेह अल शहरी ने लेफ्ट फ्लैंक से गोल कर न सिर्फ मुकाबला बराबर किया बल्कि अर्जेंटीना को हक्का बक्का भी कर दिया। अर्जेंटीना को समझ पाती उससे पहले ही 53वें मिनट में सलीम अल दबसारी ने शानदार राइट फुटर के जरिए गोल कर सऊदी अरब को बढ़त दिला दी और अर्जेंटीना को चारों खाने चित कर दिया। सऊदी अरब ने 2-1 से मैच जीतकर कई कीर्तिमान अपने नाम कर लिए। 2019 से लगातार 36 मैच जीतने के बाद अर्जेंटीना की यह पहली हार है। अन्य मैचों में रात 9:30 बजे ग्रुप सी में मैक्सिको और पोलैंड आमने सामने होंगे। देर रात 12:30 बजे ग्रुप डी में फ्रांस का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। भारत ने न्यूजीलैंड से 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। नेपियर में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर टाई हो गया। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज और मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 274 अंक बढ़कर 61,419 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 84 अंक की वृद्धि से 18,244 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में युवा प्रतिभा को केंद्र शीर्ष प्राथमिकता देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। भारत ने न्यूजीलैंड से 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीती। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में एक बड़े उलटफेर में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।